और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम के बाद निशंक को एम्स में भर्ती किया गया था और इस बीच उनकी बेटी आरुषि निशंक ने अपने पिता के लिए एक भावुक कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आरुषि ने कविता शेयर की और बचपन की यादों का जिक्र किया, साथ ही अपने पिता और देश के शिक्षा मंत्री के जल्द ठीक होकर घर आने की कामना की। और इटावा के कोतवाली इलाके में दो बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में तकिया चौकी इंचार्ज सौरभ सिंह सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों का इलाज भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। जलकर 2 लोग मोटरसाइकिल की टक्कर से आए हैं, जिसमें एक तकिया चौकी इंचार्ज है श्री सौरभ सिंह, जो कि उस एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होकर आए हैं। उनको प्रारंभिक इलाज देके उनकी जो है CT स्कैन और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया है और बाकी जो है 2 लोगों को और भी चोट आई है, उनका भी इलाज चल रहा है। कैसी कंडीशन है? उनका भी जो है इलाज चल रहा है और उनकी खतरे से जो है बाहर उनकी हालत बताई गई है। और मथुरा के गोवर्धन तीर्थ स्थल में देह व्यापार की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लग रहा है। देह व्यापार से धर्मनगरी की छवि बिगड़ रही है और इसी को बचाने के लिए उद्योग नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सीओ को एक ज्ञापन दिया और इस पर रोक लगाने की मांग की है। इसमें स्थानीय गेस्ट हाउस मालिकों पर भी शामिल होने का आरोप लग रहा है। ज्ञापन सीओ गोवर्धन को अवगत कराया गया ज्ञापन के माध्यम से कि जो महिलाएं बाहर से आकर यहाँ देह व्यापार का धंधा कर रही हैं, उससे यहाँ गोवर्धन की छवि और धार्मिक स्थल की छवि धूमिल हो रही है। इससे हमें और हम व्यापारियों को, कस्बेवासियों को निजात दिलाने की कृपा करें। और गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर प्रेमी की बेवफाई से नाराज एक प्रेमिका बैंड बाजे के साथ उसके घर पर धमक गई, जिसे देखकर दूल्हा घर में ही दुबक गया। दरअसल युवक दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था। गोरखपुर के रामपुर रकबा में इस घर के बाहर मुनादी नहीं की जा रही। बताया जा रहा है कि एक प्रेमिका के प्रेमी के घर पहुंचने की धमक है। भले ही प्रेमिका ने शादी का जोड़ा न पहन रखा हो, लेकिन उसने जो कुछ कहा डंके की चोट पर कहा। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, अब मुझसे शादी कौन करेगा? अगर मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं इसी के घर मर जाऊंगी, इसके घर के सामने। नहीं तो मेरी शादी कराई जाए, मैं यही खुद मर जाऊंगी। नहीं तो बैंड बाजा और रिश्तेदारों को लेकर पहुंची लड़की का दावा है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। अब अगर उसके साथ प्रेमी ने बेवफाई की तो वो जान दे देगी। मुमकिन है कि दबाव बनने पर फौरन शादी होने की सोच लेकर कथित प्रेमिका गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुंची हो। आरोप है कि जिससे रिश्ते की बात हो रही है, इस लड़के की कुछ दिनों पहले ही सेना में नौकरी लगी थी। हालांकि सेना में नौकरी लगने के बाद भी ये लड़की से मिलने आता रहता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ये शादी से मुकर गया और जैसे ही लड़की को लड़के की कहीं और शादी होने की बात का मालूम चला तो उसका धैर्य जवाब दे गया। घर के बाहर बिना किसी खबर के बैंड बाजा और बाराती के पहुंचने से लड़के वाले परेशान हो गए। लड़के की तरफ से एक महिला लड़की से बात करने पहुंची और इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। जाहिर है इस विवाद में लड़के वालों की तरफ से लड़की को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की गई। हालांकि बात बढ़ी तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस इस मामले में लड़की पक्ष को लेकर थाने पहुंची और अपने स्तर पर इस मामले को सुलझाने का सुझाव दिया। पूरे विवाद में लड़की की तरफ से कुछ लोगों ने गवाही भी दी। मेरे घर हमेशा आता जाता था, मेरे बहन से अफेयर था और हमेशा जाता आता था। वो दूसरा शादी कर रहा है। मेरी बहन बोल रही है मैं यहीं रहूंगी, उसी के साथ रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी।
अब जब बात बिगड़ गई है तो लड़की ने लड़के पर पहले से कई केस दर्ज होने का दावा भी किया। लड़की ने इसी आधार पर सेना में अपने प्रेमी को नौकरी मिलने को भी चुनौती दे डाली।